प्रिय बच्चों, मैं विनीत शांतवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आप लोगों को सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को टर्म 2 के लिए रिटायरमेंट बता रहा पार्टनरशिप के अंतर्गत उसका डी के गोयल से क्वेश्चन नंबर 36 से बताने जा रहा हूं। बड़े अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास कीजिएगा। रीवैल्यूएशन क्वेश्चन में दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। 5% लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। 5% निकाल के एसेट में इंक्रीज होता है तो बाई साइड में स्वाप किया जाता है। फिर इसके बाद दिया है फर्नीचर विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर आपका दिया है 7,500 का 20% डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर। 17,500 रुपया 17,500। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी मेड 5% ऑन डेटर्स। 20,000 का डेटर्स था, उसका 5% निकाले 1,000 आया और 500 रुपया दिया हुआ है तो टू प्रोविजन 500 रुपये। प्रोविजन ऑन डेबिटर्स 500 रुपया आ गया। फिर इसके बाद देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है लीगल क्लेम विल बी मेड 60,000। कितना रखना है लीगल क्लेम को? 60,000 रुपीज रखना है और लीगल के क्लेम आपका था कितना? 57,500 था और रखना है 60,000 रुपीज तो 25 से इंक्रीज हो गया। यदि लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं तो लीगल क्लेम 2500 रुपया। अब टोटल कर लेते हैं, जो डिफरेंस आएगा उसे 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे आ गया 20,500 रुपीज। 20,500 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई और जेड में। आपका 10,500 रुपीज का डिफरेंस आया है। रेशियो आपका दिया हुआ है 5:3:2 तो 5,250 आ गया है, 3,150 आ गया और 2,100 आ गया। उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैपिटल दिया है उसको ब्रॉट डाउन ले आएंगे। 1,20,000, 90,000 एंड 71,000। 1,27,000, 90,000 एंड 71,000। रिवैल्यूएशन में नाम इधर आया है तो टू रिवैल्यूएशन लिख देंगे। 5,250, 3,150 एंड 2,100 रुपीज। और जेड रिटायर्ड हो रहा है। गुडविल आपकी 70,000 रुपया दी है तो जेड की गुडविल देखिए यहां निकाल ले रहे हैं। 70,000 इंटू 2/10 किए 14,000 जेड की गुडविल आ गई। 70,000 इंटू 2/10 किए तो कितना आ गया? 14,000 गुडविल आ गई। उसे 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए 14,000 8 से डिवाइड कर दें। देखिए आपके सामने कैलकुलेशन करते हैं बेटा तो लिखेंगे बाई एक्स 1750 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। $8,750 बाई 3cc में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,250 आ गया और यहाँ z लेकर के लिख देंगे 8,750 और 5,250 यहाँ डैश कर देंगे। इसके बाद देखा जाए
क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी नहीं दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना है। कह रहा है जेड को 70,000 रुपया लोन रखना है, शेष चेक द्वारा पेमेंट कर देना है। तो पहले जेड का हम टोटल कर लेते हैं। 85,000 रुपीज आ गया जेड का टोटल। और टू लोन लिखना है 70,000 रुपीज और शेष चेक लिखना है। जब चेक देते हैं तो बैंक लिखा जाता है। तो कितना रुपया आ जाएगा? लोन लिखना है प्रिय बच्चों, शेष चेक द्वारा आ जाएगा, डिफरेंस आएगा, देखते हैं 12,900 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा? टू बैंक आ जाएगा। फिर इसके बाद और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1,27,000 ये आ गया, टू बैलेंस करें डाउन। गुडविल थोड़ा सा गलती हो गया बच्चों, गुडविल 60,000 है, हमने 70,000 को देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ 60,000 है, वही हम बार बार देख रहे थे। तो आपका 12,000 आ जाएगा। अब 12,000 को डिवाइड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7,500 रुपया आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4,500। उसी को बार बार मैं चेकआउट कर रहा था कि गलती क्या हो रही है। अब इसका टोटल हो जाएगा 83,000 रुपीज, और यहां पे ये आ गया 10,900 रुपीज। अब इसका टोटल 1,27,000 रुपया है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1,14,250 बैलेंस करें डाउन, इसका आ गया। इसका टोटल कितना है? 90,000 रुपीज। ₹82,350 आपका क्या नाम है? वाई का बैलेंस कैरिड डाउन आ गया। एक बार आपको पुनः दिखा दें, सवाल में कोई विशेषता नहीं थी। गुडविल में कैलकुलेशन में देखिए, गुडविल देखने में नीचे गलती हुई, 60,000 की जगह हमने 70,000 देख लिया था। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए तो x का 7,500, y का 4,500, टू जेड लिख करके यह चला गया है। उसके बाद लोन 70,000 लिखना था, जो पैसा बचा उसे हमने क्या लिख दिया? चेक द्वारा पेमेंट करना है, तो टू बैंक करके सो ऑफ कर दिए। अब इसके बाद बैलेंस शीट के तरफ अग्रसर होते हैं। आपके सम्मुख में कैलकुलेशन करता हूं, सवाल पढ़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ताकि उसी ढंग से आपको भी एग्जाम में करना है। आपको भी थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वह सही हो रहा है, या सवाल में गलती तो नहीं हुआ। अब देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल एक्स और वाई 1,14,250 और 82,350, 600 रुपीज आ गया। फिर इसके बाद 6 आ गया, 1,96,600। जेड लोन 70,000 रुपीज कहा है। फिर इसके बाद लाइबिलिटी में देखिए, क्रेडिटर 27,000, बिल पेबल 13,000, क्रेडिटर 27,000, बिल पेबल
13,000। फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500, आउटस्टैंडिंग रेंट 22,500 रुपीज, और प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 57,500 था, बढ़ गया है। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 25 से बढ़कर के कितना हो गया? 60,000 रुपीज। इसको टोटल कर लेते हैं प्रिय बच्चों। ₹3,89,100 रुपीज बैलेंस शीट का टोटल आया। बैंक आपका 80,000 रुपया दिया है। बैंक 80,000 में जो आपका चेक द्वारा पेमेंट किए थे 10,900, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 69,100 रुपीज। फिर इसके बाद डेबिटर्स 20,000 का है, 5% प्रोविजन हुआ था, तो 20,000 में 1,000 माइनस कर देंगे, 90,000 रुपीज आ गया। फिर इसके बाद स्टॉक में कुछ कहा नहीं है, संभवतः स्टॉक में कुछ नहीं कहा है, वही लिख देंगे। स्टॉक 21,000 रुपीज ही। फिर इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर 87,500 रुपीज दिया है। इसमें 17,500 की कमी हो गई तो आ गया कितना? 80,000 रुपीज आ गया। और लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज है, 5% इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ा है, उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2 लाख में 10,000 ऐड कर दिए तो आ गया 2,10,000 रुपीज। इसको ऐड कर दिया जाए। ये 70,000 आ गया। 3,89,100 रुपीज ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया। 2-3 वीडियो में रिटायरमेंट में आप लोगों को और दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पढ़ेंगे, इसी विश्वास के साथ कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप शंकुवाला सर चैनल के संग लगे रहें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।